students. How are you, beta? I hope you are fit and fine at your home. After completing our chapter 4, now today we start our chapter number 5, simplification. In this chapter, we learn how to simplify the numbers given with 4 arithmetic operation. जब भी आप सिंप्लीफाई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स. आपको स्टेप्स फॉलो करनी हैं. आपको एक ऑपरेशन है जिसका नाम है डिमास, जो आपके 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन है: डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इन तीनों ऑपरेशंस को आपको एक ऑर्डर के अंदर फॉलो करना है, ऑर्डर के अंदर सिंप्लीफाई करना है. ये नहीं कि आपका मन करा कभी एडिशन कर दिया, कभी सब्ट्रैक्शन कर दिया, कभी मल्टीप्लाई कर दिया और कभी डिवाइड कर दिया. ऐसे नहीं करना. यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे. सो यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ डिमास. डिमास का रूल आपको अप्लाई करना है. डिमास का मीनिंग है डी मीन्स डिवीजन. D means division and M means multiplication, A means addition और S means subtraction. तो ये हमारे 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन है. डिवीजन का सिंबल ये होता है, मल्टीप्लाई का सिंबल ये होता है, एडिशन का सिंबल ये और सब्ट्रैक्शन का सिंबल ये. तो जहां पर हमारे क्वेश्चंस में ये सिंबल हमें दिखाई देंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहला स्टेप हम डिवीजन करेंगे, बाकी के स्टेप एज इट इज आ जाएंगे. सेकेंड स्टेप हम मल्टीप्लिकेशन का करेंगे. उसके बाद थर्ड स्टेप में हम एडिशन करेंगे और फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे. नाउ लेट अस वी स्टार्ट हाउ टू यूज दिस ऑपरेशन. सो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1. सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है 12 plus 9 divide by 3. Now here we see that we have two given operation, addition and division. Two operation है तो addition और division में सबसे पहला कौन सा आता है? D means division. तो सबसे पहले स्टेप में हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे. ये 12 एज इट इज राइट डाउन करेंगे. जब 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, तो यहां पर हमारा 3 आ गया नंबर. अब देखिए, अब हमारे पास केवल एक सिंगल ऑपरेशन है एडिशन का. जब सिंगल ऑपरेशन हो जाता है तो हम केवल वही ऑपरेशन लगाकर आंसर राइट डाउन करते हैं. सो आवर आंसर इज 15 बिकॉज 12 plus 3 that is equal to 15. Now we do our next question. Now in the question number 3 we have to given 23 minus 8 multiplied by 2. अब इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 2 ऑपरेशन हैं, एक माइनस वाला और एक मल्टीप्लाई वाला. तो माइनस और मल्टीप्लाई यानी कि सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई. सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई में पहले कौन आ रहा है? मल्टीप्लाई आ रहा है. सो इट मीन सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. तो 23 तो एज इट इज आ गया, क्योंकि हम आंसर केवल उसी का राइट डाउन करेंगे जिस ऑपरेशन को हम वेरीफाई सॉल्व कर रहे हैं, जिस ऑपरेशन से सॉल्व कर रहे हैं. बाकी के सारे नंबर एज इट इज. 23 एज इट इज आ गया. 8 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स 16. नाउ हियर इज ओनली अ सिंगल ऑपरेशन. तो 23 में से 6 माइनस किए तो 17 आपका आंसर आ गया. क्लियर दिस वन. नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी इन द क्वेश्चन नंबर 5. हियर यू हैव टू गिवन 4 ऑपरेशन: सब्ट्रैक्शन, division, addition
एंड मल्टीप्लाई। इट मीन्स चारों के चारों ऑपरेशन आपको इस क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है वो किसका आता है, डिवीजन। तो देखिए हमारा ये सिंबल कहाँ दिखाई दे रहा है, ये सिंबल यहाँ पर है। इट मीन्स पहले हम 72 को 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये 100 एज इट इज आ गया। 72 को 8 से डिवाइड करा तो 8 9 जा 72, ये 9 आ गया। ये नंबर दोनों के दोनों एज इट इज अपने साइन के साथ नीचे आ जाएंगे। अब हमारे पास ओनली 3 ऑपरेशन बचे हैं, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लाई। अब किसकी टर्न है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले किसकी टर्न है, मल्टीप्लाई की। तो अब की बार हम ये वाला स्टेप करेंगे। एक स्टेप में कहीं पर भी 2 ऑपरेशन फॉलो नहीं होंगे। 1 स्टेप मीन्स 1 ऑपरेशन, ओनली 1 ऑपरेशन। सो लेट अस स्टार्ट। 100 माइनस 9 एज इट इज आ गया। अब 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब देखिए ये 2 ऑपरेशन बच गए, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस में पहले प्लस का नंबर आएगा, तो प्लस वाले नंबर, इसके आगे भी कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स प्लस है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं है इट मीन्स ये भी प्लस है। तो हमने ये 100 और 12 इन दोनों को प्लस किया तो नंबर बन गया 112। और 112 में से 9 माइनस कर दिए तो आपका नंबर क्या आ गया, हमारा नंबर आ गया 103 एंड दिस इज योर आंसर। 103 and this is your answer. Clear this one? Now we do the next question. Now we do the question number 8. Question number 8 में आपके पास स्टेटमेंट गिवन है 56 माइनस 36 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 7। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपके चारों ऑपरेशन फुल हो रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप है वो डिवीजन का है। तो देखिए डिवीजन साइन यहाँ दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ डिवीजन करेंगे। बाकी के नंबर एज इट इज 56 माइनस 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे देन वी गेट 9। एंड सम स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, कुछ स्टूडेंट यहीं पर 4 और 2 की मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज रोंग। क्योंकि यहाँ पर 4 के साथ पहले इस डिवीजन का ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ माइनस का 9 आ गया, अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए डिवीजन के बाद टर्न आती है मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई में इन 2 पर अप्लाई होगा। ये 56 एज इट इज एंड 9 2 जा 18 एंड प्लस 7। अगेन आपका एडिशन होगा, एडिशन में 56 और 17 इन दोनों को आप प्लस करेंगे। 56 प्लस 7 आपका हो गया ये 63 नंबर आ गया। और 63 में से आपने यहाँ पर माइनस का 18 कर दिया तो ये माइनस 18 आ गया। अब 63 यहाँ पर सिंगल ऑपरेशन है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 63 में से 18 माइनस के तो 13 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 5 एंड 5 माइनस 4 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो 45 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर दिस वन? नाउ वी डू वन मोर पार्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 12 and this is the last question of this exercise because all these questions having the rule which is followed by in these question, the rule is DEMAS। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी में आप डिमास का रूल फॉलो करोगे। यदि 4 के 4 ऑपरेशन हैं तो आप इन ऑपरेशंस को सीक्वेंस में ही अप्लाई करोगे। तो देखिए फर्स्ट ऑपरेशन आपका डिवीजन लगेगा। 34 इज डिवाइडेड बाय 17 तो आपका नंबर आ जाएगा 17 2 जा 34। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस में 20। नाउ यू सी हियर, तो ये नंबर मल्टीप्लाई में है तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 आ गया 10 माइनस में 20। अब 2 रूल अप्लाई होने के बाद, 2 ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद हमारा जो थर्ड ऑपरेशन है
वो आता है एडिशन की टर्न। तो आप एडिशन करेंगे, देखिए ये दोनों नंबर आपके प्लस के हैं, 17 भी प्लस है और 10 भी प्लस है। तो इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो आपका नंबर आ जाएगा 27। ये 27 माइनस 20। अब देखिए केवल एक सिंगल ऑपरेशन है, तो 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो 7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर दिस वन? नाउ योर दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट and in this exercise we learn that how to solve the simplification question. We have to remember thing that we have to apply the operation in a proper sequence. यदि आपने सीक्वेंस कोई भी सीक्वेंस तोड़ दिया, कोई भी सीक्वेंस छोड़कर अपनी मर्जी से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, इन दैट केस योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा और तो आपको डिमास का रूल अप्लाई करना है। डिमास मीन्स सबसे पहले क्वेश्चन में यदि आपको डिवीजन का सिंबल दिखता है तो यू डू डिवीजन, आफ्टर देन यू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड द थर्ड वन एडिशन एंड इन द लास्ट you apply the subtraction. And I hope that you learn this concept. Thank you and have a nice day.